जो डॉक्टर बोल रहे हैं सीधे बोल रहे हैं कि आज तुम जाके FIR कर दो उस डॉक्टर के ऊपर। फ्रैक्चर कुछ भी नहीं था, रिपोर्ट देखें, और डॉक्टर सिर्फ ऐसे ही किया, उसके ऊपर जाके केस भी कर सकते हो। बहुत गलत उसने वो लगाया, प्लास्टर लगाया, जिसकी वजह से तुम्हारा हाथ पूरा टन गया। अब ये उंगली सीधे ही रहेगी। बोले कि तुम जाकर उनके ऊपर केस भी कर दोगे तब भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उन्होंने रिटर्न में लिख करके दिया कि सो गाइस मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया एक्चुअली, ये ऐसे हो रहा है। मैंने बहुत नाम सुना था PGI वगैरह का, बट PGI में क्या हुआ यही सीन हुआ। सो फाइनली गाइज अभी हम PGI आए थे। PGI का मैं जो होगा आपको बाद में बताता हूँ। देन अभी ये प्राइवेट हॉस्पिटल है ब्रेन्स करके, यहाँ पे भी डॉक्टर लगभग 5 o'clock आएंगे, 5 बजे के बाद आएंगे, तो 5 बजे के बाद ही दिखा सकते हैं। अदरवाइज़ अभी कहीं और देखते हैं। क्या ही बताऊँ मैं, वापस मुझे घर पे आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि डॉक्टर मतलब जितने भी गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल थे सारे लोगों ने मना कर दिया इस प्लास्टर को ओपन करने के लिए, क्योंकि वो बोले आप आजमगढ़ के पेशेंट हो, तो वहाँ से उन्होंने रिफ़र नहीं किया है कि जिसकी वजह से हम करें। सो ट्रामा सेंटर भी गए और एक प्राइवेट, मैंने जैसा कि आपको देखे ही होंगे ब्लॉग में कि प्राइवेट एक ब्रेन्स करके कोई था, उसमें भी मैंने गया तो उन्होंने बोले 5 बजे के बाद डॉक्टर आएंगे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा आगे गया तो वो भी बोले ऑन कॉल पे होते हैं वो लोग, उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कंडीशंस मुझे मिले। सो मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी धूप, और सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं, तो मैं मतलब भूख भी बहुत ज़्यादा लगी। फिर मैंने वहाँ से थोड़ा सा जूस पिया, जूस पी करके फिर मैं आ गया वापस घर पे, क्योंकि मैंने कॉल किया था अपने भाई को, राहुल भैया, जो बहुत लोग जानते भी होंगे, जो मेरे बड़े पापा के लड़के हैं राहुल भैया। उन्होंने बोले कि ऐसी सी बात है, मेरा भी लगभग 10 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं भी एक ऐसे डॉक्टर के पास गया था जिन्होंने पूरा अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया, जिनकी बदौलत आज मैं अपने पैरों पे चल पा रहा हूँ, नहीं तो पैर से मैं चल ही नहीं पा रहा था। तो उन्होंने बोले कि कल आ जाओ, कल मेरे घर पे आओ, उसके बाद से देन हम लोग चलते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद ये प्लास्टर ओपन होगा, देखते हैं क्या होता है इसमें। फिर ये हड्डी जुड़ी है कि नहीं जुड़ी, अगर नहीं जुड़ी होगी तो वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, जो प्राइवेट में ही हम लोग को दिखाना पड़ेगा। हालांकि मुझे यहाँ का नॉलेज कुछ नहीं था, बट अभी हो गया, क्या ही बताऊँ। लेकिन इससे एक चीज़ तो सीखने को मिला मुझे कि अगर हम बीमार हैं, या फिर मतलब हाथ टूटा है, पैर टूटा है, कुछ भी हो, अगर अदर सिटी से मतलब लखनऊ से अदर कहीं से अगर हमने ट्रीटमेंट कराया हुआ है, सो वहाँ का कोई भी डॉक्यूमेंट्स लाओ, चाहे कुछ भी लेकर के आओ, यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है किसी भी गवर्नमेंटेड में। आपको जाना पड़ेगा, प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा। तो मैंने बहुत नाम सुना था PGI वगैरह का, बट PGI में क्या हुआ यही सीन हुआ, उन्होंने मना कर दिया। मना करने के बाद अपने को जाना पड़ेगा। कल जाते हैं, कल देखते हैं, इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, उसके बाद हम बताते हैं एक्सरे वगैरह इसका क्या होगा। पहले इसकी कटिंग होगी, प्लास्टर कटिंग होगा, उसके बाद हाथ वगैरह देखेंगे, डॉक्टर लिखेंगे एक्सरे वगैरह, तो एक्सरे होगा। फिर देन उसके बाद शायद वो कुछ दवा दे, कुछ मेडिसिन वगैरह खाने के बाद ही, या फिर कुछ देखते हैं क्या होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे में, फिर उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि मेरा हाथ का क्या हाल चाल है, क्या पोजीशन इस टाइम है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या बताएं, कल का ब्लॉग आज शुरुआत करना पड़ रहा है। आज हमारे प्लास्टर का लास्ट डे है, बेचारे को अलविदा बोलने का वक्त आ गया है। काफ़ी याद आएगी आपकी, क्योंकि 2 महीने तक मेरा साथ दिया इसने। साथ क्या दिया, कुछ काम ना करने का ये काम किया। मैं सोच रहा हूँ कि अभी नहाऊँ ना, प्लास्टर वास्टर कटा के आऊँ, फिर उसके बाद नहाता हूँ, धोता हूँ, फिर मस्त में फिर थोड़ा सही हो सके तो शाम तक कहीं घूमने का भी प्लान बन जाए, हाथ ये प्लास्टर के जाने की खुशी में। सो मिलते हैं हम लोग हॉस्पिटल में। अप्रॉक्स हो चुका है 11:30। तो भैया को मैंने कॉल किया था लगभग 10 बजे के अप्रॉक्स में, तो उन्होंने बोले कि 11:30 बजे आओ, आधे घंटे में पहुंच जाओगे, हमको बंगला बाज़ार के पास जाना है। सो जाते हैं, वही लेकर के जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर को मुझे पता नहीं इधर का क्या है, वहाँ तक उन्होंने ड्रॉप कर देंगे या फिर दिखाते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो आगे का अपडेट हम ब्लॉग में बने रहो, आपको मिलता है कि प्लास्टर कटने के बाद क्या होता है, इसकी कैसे सेवा की जाती है, डॉक्टर क्या एडवाइस देते हैं, ये सारी चीज़। तो गाइज़ ये है बंगला बाज़ार चौराहा, मैं यहाँ पे भी जस्ट वेट कर रहा हूँ। एंड ये चेक करो नहर है कि क्या है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे देखने में। एंड अपने को वहाँ पर जाना वेट करने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक लगी हुई है। A few moments later. यार आर्मी वाले को कैसे रोक ले रहे हैं वो लोग, ये देखो वो क्या लेंगे, उनको बता देंगे जल्दी आप निकाल लीजिए। अलग ही सीन चल रहा है, लगता है कोई स्पेशली आ रहा है ना। तगड़ी पुलिस आई है।
सारी गाड़ियाँ आ रही हैं पुलिस की, लग रही तर तक, दो इधर दो उधर, ऐसी से ये थे। ये सब वो कमांडोज वगैरह हैं सब। तो फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं डॉक्टर की क्लिनिक पे, आर्मीना हॉस्पिटल। चेक करो सारे मेडल्स वगैरह इनके हैं, सब वेट कर रहे हैं। देन डॉक्टर ने तो बोला है कि प्लास्टर बहुत ख़राब तरीके से लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है। डॉक्टर ये जो फीस लेते हैं वो उन्होंने बोला कि ये बहुत बेकार तरीके से लगा हुआ है, ये ऐसे नहीं लगना चाहिए। उंगली पे है चोट तो कम से कम उंगली पे, जब उंगली फ्रैक्चर है तो उंगली पे ही लगना चाहिए था ये प्लास्टर। और बहुत ज़्यादा ये देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, एक्सरे वगैरह दिखाता है, रिपोर्ट्स वगैरह, इसके बाद क्या होता है। लोगों ने बोला कि सीधे की सीधे उंगली रह जाएगी। यार पहले से डरा रहा है। डॉक्टर से मिलने के बाद आपको अपडेट देता हूँ कि क्या होगा। लग रहा क्या? नहीं, मुझे लगा लगेगा बहुत तेज। उधर लगेगा? कुछ नहीं लगेगा यार। ये उंगली बच सरकारी लगा था क्या? हाँ, कहाँ? प्रेशर हो जा, उधर वजन पड़ रहा है। अरे यार सलाम यार, सरकारी मुझे तो डर लग रहा है। दौड़ाओ नहीं। अरे वो मशीन होती है ना वो काटने वाला, वो वाटरप्रूफ अंदर अंदर जा रहा है। वाटरप्रूफ होता है, उसकी काटी जाती मशीन, उससे काटे तो और डर होगी। वो सही रहता है, वो मांस पे नहीं, वो मांस काटेगा ही नहीं। मांस काटता नहीं है वो भी। हाँ। नहीं कटेगा, उससे भी नहीं कटेगा। काटा पर है, डर खतरा आपको लग रहा है? डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे लग रहा है कि अंदर टच हो जाएगा। बिल्कुल नहीं लगेगा। उंगली भी देख के थोड़ा सा, उंगली पे लग रही, उस पर घबराओ नहीं, लगेगा नहीं यार, चिंता ना, बोलो नहीं काटने तो लगेगा तो बताना कि लग गया। कटेगा नहीं तो भाई निकले कैसे? डर लग रहा है किसी हाथ। ठीक है, ब्लेड है, ब्लेड से उतना डर नहीं लग रहा जितना उससे लग रहा था। अच्छा, आप लोग इसे अंदाजते होंगे रुई जो अंदर रहता है ना, हाथ एकदम गर्म हो गया है। हाथ कहाँ से काम ही कर रहे हैं हॉस्पिटल, जैसे लग रहा है लूज हो गया। इससे लगाना चाहिए प्लास्टर। हाँ, एकदम पूरा काला हो गया। चमड़ी उछल रही है ना, बड़ी खाल है। वो दर्द कर रहा है, पकड़े हैं। पूरी चमड़ी दिख रही है, यहाँ से काम ही नहीं कर रहा पूरा, वो इसे बांध ही दिया उसे। जैसे लग रहा है लूज हो गया पूरा हाथ। दर्द कर रहा है। ये सब गर्म पानी से धुलने पे सही होगा ना? लंबे में हाथ दो। लंबे में हाथ दूँ? लंबे में संडल में हाथ धुल लूँ? उंगली दर्द कर रही है ना, वो पूरा झड़ रहा है मांस। मरी है, खाल है निकल रही है, मांस नहीं निकल रहा है। वही
ये उठ ही नहीं रहा, ये ऐसे, इसकी एक्सरसाइज कोई बताएंगे तब भी सही भी होगा। ये यहाँ से जैसे लग रहा है ना, यहाँ से जाम हो गया है। ये देखिएगा कितना खराब हो गया हाथ पूरा, चमड़ी छोड़ रहे हैं, ये मरी हुई खाल है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, एकदम नहीं काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। ये सारी उंगली सीधी हो गई, सब उंगली सीधी हो गई, सब की सब बस ये चल रहा है, क्योंकि ये बाहर निकला हुआ था, यही चल रहा है। सो गाइज़ मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया एक्चुअली। डॉक्टर बोल रहे हैं कि फ्रैक्चर कुछ था ही नहीं, 2 महीने झूठी में डाल के स्ट्रेट किया गया, यहाँ तक ये भी बोल रहे हैं। और ये MBBS डॉक्टर हैं, मतलब लखनऊ के सबसे बड़े डॉक्टर में एक आते हैं ये। सो मैंने ट्रीटमेंट करा तो उन्होंने बोले कि तुम जाकर उनके ऊपर केस भी कर दोगे तब भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उन्होंने रिटर्न में लिख करके दिया कि ये पूरा गलत प्लास्टर लगा, सब कुछ A to Z, अभी फिंगर कुछ काम ही नहीं कर रहा है। भाई चलो दवा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको क्या हो गया मेरे साथ, बहुत बुरा हुआ। 2 hours later. क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर ये बोले हैं कि फ्रैक्चर कुछ भी नहीं था, रिपोर्ट देखें, और डॉक्टर सिर्फ ऐसे ही किया, उसके ऊपर जाके केस भी कर सकते हो। उसने पूरा मतलब अपने पूरा लिखा उस पर, ये सब MBBS सब जो भी लिखते हो मतलब, मुझे गवर्नमेंट पे कभी भरोसा नहीं रहता है। तो उसने मतलब बोला कि तुम केस भी कर सकते हो, और उस को सब फ्रैक्चर बोल के 1-1.5 महीना बढ़ोले रहने कह रहे कि 2 महीना तुम्हारा कि सब कुछ एकदम बाकायदे लिखा, पूरा A to Z लिखे हैं वो। लिखने के बाद बोले कि ये तुम्हारा हाथ, ये उसने पूरा एकदम बर्बाद कर दिया, हाथ तुम्हारा पूरा ख़राब कर दिया, ये तुम्हारा घूमे ये होगा ही नहीं। पूरा एक्सरसाइज बताया है, बोले नमक में पूरा डाल करके इस तरीके से करना होगा, मतलब ऐसे से चलाना, 5 एक्सरसाइज बताए हैं, पर डाउन ये भी नहीं काम कर रहा है ना, कलाई ये पूरा ऐसे हो जा रहा है, ये उठ ही नहीं रहा है, ये पूरा एक्सरसाइज से सही होगा। और ये सब चमड़ी है सब, मतलब वो डेड सेल है, सब तो चढ़ ही जाएंगे। बाकी फ्रैक्चर कुछ भी नहीं था, उसने ऐसे बांध दिया, ऐसे बांधना ही नहीं होता, कोई फ्रैक्चर होता है मतलब हाथ को जैसे स्नेक की तरह बना करके वैसे बांधा जाता है फ्रैक्चर जब यहाँ पे। तो उसने बोला बहुत गलत, उसने वो लगाया, प्लास्टर लगाया, जिसकी वजह से तुम्हारा हाथ पूरा टन गया, अब ये उंगली सीधे ही रहेगी। अब इसको तुम्हारे ऊपर है, तुम जितना मेहनत करो, 2 महीना क्या लगातार सुबह इसके ऊपर पूरा एकदम लगना होगा तुम्हें इस हाथ को सही करने में। ये है, उनको जितना भी गाली दो उस डॉक्टर को, बहुत तो खुद ही हम डॉक्टर देखते गुस्सा हो। हमको नहीं पता था आइडिया कि कहाँ ये सब बनता है, क्या होता है फ्रैक्चर होने के बाद, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं, क्योंकि आज तक मेरा कभी जितना भी मैं मार्शल आर्ट में था तभी मेरा हाथ को टूटता फूटता था, कुछ भी होता ऑटोमेटिक रिकवर हो जाता था, कभी आज तक हॉस्पिटल गया ही नहीं। प्राइवेट में चाचा किडनी बेच के जाए, खाली गोड़ में उचल है, 1.5-2 महीना उनके रखा होगा, प्लास्टर लगा, प्लास्टर काट के फिर पट्टी बना लगा, सोचा खाली कि वो सब पता है शायद कोई गवर्नमेंट का होता है ना, बगलिया में सेटिंग होती है उन लोगों की, इसकी वजह से कि दवा लें वो लें, तो वो सीधे बोला कौन था, मतलब वो समझो, मतलब ये बहुत अच्छा डॉक्टर है। सोचो अगर पहले में कोनो प्राइवेट में देखोलियो तो तोहार अब तक कहीं नहीं ठिकाया गलो ने 1 महीना प्लास्टर, वो बोले भी कि मुश्किल से 2 हफ्ते से 3 हफ्ते लगता है उंगली की हड्डी जोड़ने में, और तुम्हारा 2 महीने रख दिया। 2 महीना तो प्लास्टर लगोले लोगे तो हड्डी का नस उसको काम कर बंद कर दिले, और एक्सरसाइज से कुछ जाके धीरे धीरे कहीं ठिकाई बोला कि तुम लगना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, जो 2 महीना में दुख झेले हुआ अलग से, मैं जितना बर्बाद चोट रहा लिया ना, खाली आयोडेक्स स्प्रे वगैरह से कुछ सही हो गया होता। अगर उसने साले ने नहीं बताया था फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर समझ करके उंगली कहाँ तू लोगन सदर में जाला, सदर में हुआ जाला कि तुम भीख मांगत रहला, उनको ठकले रहला, हुआ जाला सही में। इसमें मेरी गलती है? हाँ बिल्कुल तोहार गलती है, काहे तू गल रहा सदर में मुंह पिटवावे अपन, तो पूरी की पूरी डॉक्टर की गलती है। डॉक्टर तुम्हारा काहे डॉक्टर वो इतना सरकारी खुलत है, हमारा उन्हें के पूछा भर के ना हुआ, वही खातिर वो खोल ले होगा, समझला तू ब्लैक में दवाई बेचे, ब्लैक में अपन माई बेचे, और उन्हें कोनो काम ना हुआ, काहे तू ऑलरेडी सरकारी से भी बढ़िया सैलरी पावत हो। तो फ्रेंड आप लोग तो देख ही चुके हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज करने से क्या होता है। अगर अभी भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हो तो भाई मत ही कराओ, मैं तो यही बोलूँगा प्राइवेट में चले जाओ। उतना वो गवर्नमेंट में क्या करेंगे,
कि आपका थोड़ा बहुत पैसा नहीं लगेगा 1 रुपया पर्ची लगेगा, लेकिन वो दवा लिख देंगे इतना ज़्यादा इलाज, मतलब अगर आप, मेरा तो फ्रैक्चर कुछ भी नहीं था, लोगों ने फ्रैक्चर बताया, वो गर्म पानी आर्डेक्स वगैरह से सब कुछ से सही हो जाता है। बट क्या ही बताऊँ, आप समझ लो, देख लो, खुद देखो क्या हुआ मेरे साथ। अब ये हाथ जो है मुड़ ही नहीं रहा, उंगली। और राइडर के नाते समझ लो कि बाइक मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और बाइक मैं चला पाऊँगा कि नहीं चला पाऊँगा ये तो 10 दिन 15 दिन बाद ही होगा, क्योंकि 15 दिन बाद बुलाए हैं डॉक्टर। 15 दिन में उम्मीद है कि वर्क करने लगेगा, आप लोगों की दुआ रहेगी तो ज़रूर होगा। लेकिन ये समझ लो, मैं आजमगढ़ के सदर हॉस्पिटल में गया हुआ था, जो उन्होंने, अब क्या ही बताऊँ, पैसे के लिए या फिर किस चीज़ के लिए उन्होंने किया, उन्होंने दवा भी लिखा, लगभग समझ लो कि 2-3 हज़ार की मैंने दवा भी किया, प्लस उसके बाद इसका उन्होंने ऐसा ट्रीटमेंट किया कि किसी काम का ही हाथ नहीं रहा। और जो डॉक्टर बोल रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं कि आज तुम जाके FIR कर दो उस डॉक्टर के ऊपर, मैं पूरा सपोर्ट करूँगा। उन्होंने पूरा लिखा हुआ है, और ये मेरे टॉप लिस्ट में ये आते हैं डॉक्टर, जितने भी ये जिस डॉक्टर से मैं ट्रीटमेंट अभी कराया हूँ। वो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एडवाइस है, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग चाहे कुछ भी हो, उंगली में एक छोटी सी मोच तक भी आए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मत जाओ, क्योंकि आजकल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिर्फ नाम के गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सिर्फ पैसे चूसने की मशीन बन चुके हैं सब।